वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज के अंतर्गत हम लगातार वीडियोस देख रहे हैं। 20 फरवरी के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। ये वाला ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करके सारे क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए जाते हैं हमारे द्वारा यहाँ पे। तो बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य की प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? ठीक है, तो कांस्य की प्रतिमा है, ये ध्यान दीजिएगा, ब्रॉन्ज स्टैट्यू। और एक डांसिंग गर्ल की प्रतिमा यहाँ पे मिली थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? तो पार्ट 9 के अंदर ये अनुच्छेद हमारा है जिसमें दिया गया है ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा है कि जिसमें ग्राम सभा का अर्थ होता है कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होंगे ऐसे सदस्यों से बनी हुई एक संबंधित एरिया को ग्राम सभा कहा जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? ठीक है, तो देखते होंगे आप कि पंचायत में जो हमारा मिडिल में टायर होता है ये ब्लॉक वाला, तो अब देखेंगे तो अभी हमारे पास टोटल 822 ब्लॉक जो हैं ये हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बी ऑप्शन। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है? ठीक है, तो जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं तो वैसे ही स्टेट में कुछ हमारे 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2 सभाएं हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो परिषद के बारे में पूछा जा रहा है, तो सॉरी मतलब हाँ इसी समझिए। तो 2 सदन वाले जो हमारे विधानमंडल हैं कहाँ पे हैं? ठीक है, तो अब इन दिए हुए ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो कर्नाटक में है ना, 2 सदन है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक हमारा हो ही गया, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है और महाराष्ट्र में है। ठीक, पेशा अधिनियम का विस्तार क्या है? ठीक है, तो एक पेशा एक्ट बना था हमारा 1996 में, ईयर ध्यान रखिएगा, और इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, है ना। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम देखें तो कस्टम ड्यूटी जो है ये इनडायरेक्ट है, बाकी संपत्ति कर, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स ये सब डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे। तो चुनाव में प्रत्येक जैसे कि स्टेट के लिए है ना, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद उस स्टेट में जो भी रिस्पेक्टिव इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहाँ पे ये ऑफिसर इंचार्ज नियुक्त किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, भारत के राष्ट्रपति जो करते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ठीक है, तो एक फर्स्ट इनफॉर्मल समिट जो है इंडिया और चाइना के बीच हुआ हमारा फर्स्ट टाइम 2018 में। ठीक है, इसको वुहान स्पिरिट या फिर वुहान समिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारा समिट हुआ था उसको भी ध्यान रखिए, वो मामल्लपुरम में हुआ था इंडिया के अंदर 2019 में। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? ठीक है, तो जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 75। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो अब चूँकि अनुच्छेद 15 के संबंध में सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, तो 15 में है कि जो भी किसी के जैसे उसमें ये प्रावधान है कि किसी के खिलाफ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के संदर्भ में। ठीक है, तो इसी क्रम में अनुसूचित जातियों के जो है अपलिफ्टमेंट के लिए या उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न की पावर मिली है, जो हमारा स्टेट है यानी कि सरकार है उसको ये पावर मिली है अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत।
अगला है कि तरबूज और खरबूजा उगाने के लिए निम्न में से कौन सा सस्य मौसम जो है उपयुक्त है, ठीक है। तो क्रॉपिंग सीज़न अगर हम बात करें तो तरबूज और खरबूजा के लिए होता है सबसे बेसिकली ये हमारी जायद की क्रॉप्स होती हैं, जो ये हमारा मई से जुलाई वाला टाइम पीरियड है। तो इस मौसम की सबसे उपयुक्त जो है फसल है ये तरबूजा और खरबूज। निम्न में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, ठीक है। तो जो मैटर होता है यानी हमारा कोई पदार्थ होता है, तो जैसे सॉलिड, लिक्विड है ना, गैस, ये अवस्थाएं आप जानते थे। फिर जैसे प्लाज्मा चौथी अवस्था, तो पांचवी अवस्था जो है उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन यानी कि बोस आइंस्टीन संघनन बोला जाता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत माल और सेवाओं के आयात और निर्यात के संबंधित नीतियों में सभी देशों के साथ समान व्यवहार करने के लिए सदस्य देशों का आह्वान करता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कोई मान लीजिए ऐसा ट्रीटी है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इक्वल जो पॉलिसीज़ हो इन रिलेशन टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उसमें जो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे काम करता है, सिद्धांत काम करता है, उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, सबसे पसंदीदा राष्ट्र, ठीक। इनमें से एक प्रकार का सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हार्डवेयर उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या उपयोगकर्ता को किसी अन्य तरीके से परेशान करने के इरादे से विकसित किया जाता है, ठीक है। तो इन सब प्रयोजनों में जो संदर्भित यहाँ पे हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना, उसको बोलते हैं मैलवेयर, ठीक। पंद्रह सौ दस में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ईयर ध्यान दीजिएगा, 1510 में कैप्चर किया गया था गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। और ये जो पुर्तगीज़ गवर्नर जो था जिसने कैप्चर किया था, इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि सुल्तान जो बीजापुर का था ये कौन था। निम्नलिखित में से किस में घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है पोटेंशियल कॉज हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि कोई एक परिवार है, दो लोग उसमें हैं, मान लीजिए ए और बी पति पत्नी हैं, ठीक है। तो अब नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य अगर कोई है, मान लीजिए कि कोई जैसे ए है, ए ने कोई काम ऐसा किया जिससे बी को नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो एक तो यही कारण है कि जो घर परिवार है उसमें है ना हिंसा हो सकती है, घरेलू हिंसा हो सकती है। दूसरा है पक्षकार का आचरण जिससे परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसा काम करिए जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी कारण से नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो एक ये भी कारण हो सकता है घरेलू हिंसा का। फिर है अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिससे नुकसान पहुंचे, है ना, कोई गलत काम कर दीजिए, तो ये भी कारण है घरेलू हिंसा का। तो तीन के तीनों ही जो हैं ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी चूज़ करेंगे हम। सोने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि निम्न में से किस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत किया गया है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने शायद पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जो स्पीडी ट्रायल वाला हमारा राइट है उसको दिया गया था, ठीक है, हुसैन आरा खातून का जो मामला था। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो राइट टू स्लीप है ना, सोने का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 जो है आपका है ना लाइफ एंड लिबर्टी वाला, उसके अंतर्गत एक राइट आपके पास ये भी होता है, राइट टू स्लीप, ठीक है। तो ये जो राइट टू स्लीप का हमारा अधिकार हमारे पास आया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद जो है गारंटीकृत किया गया है। ये यहाँ पे मामला था हमारा रामलीला मैदान की घटना बनाम गृह सचिव और अन्य, ठीक है। तो ये मामला बेसिकली वही वाला था जिसमें बाबा रामदेव जो है सत्याग्रह कर रहे थे। उस समय की जो है कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी है ना उसके खिलाफ, और रात में इन पे जो है पुलिस ने लाठी चार्ज वगैरह किया, तो ये जो है महिलाओं के वस्त्र पहन के भागना पड़ा था इनको। तो ये वही वाला केस था कि सोते समय पुलिस ने जो है हमला किया है ना सोते हुए लोगों के ऊपर। तो इन्हीं सब चीज़ों पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे संज्ञान लेके इस केस में ये जो अधिकार है इसको जो है गारंटीकृत किया अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। तो अब से आगे अगर आपके साथ मान लीजिए कभी आप सुबह या शाम में सो रहे हैं, घर का कोई सदस्य आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप उसको बताइए कि आप हमारे जो सोने का अधिकार है उसको वॉयलेट ना करें, ठीक है, हमारे पास ये अधिकार है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको। श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये है मथुरा के अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
किस ग्रह को जल ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो अब सोलर सिस्टम में देखेंगे तो सिर्फ अर्थ ही ऐसा जो है यहाँ पे अबंडेंस है वाटर का, तो इसको ही वाटर प्लैनेट यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है NCMEI का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो ये है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय समाज शास्त्र में संस्कृतिकरण शब्द किसने गढ़ा, ठीक है। संस्कृताइजेशन एक वर्ड है, अब यहाँ पे इसको कॉइन किया गया था प्रोफेसर MN श्रीनिवास के द्वारा, ठीक। ये 1950s के टाइम पीरियड में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो उसके अंतर्गत संस्कृतिकरण शब्द जो है इसको यहाँ पे इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम दिया था। विभिन्न धर्मों, जातियों, लिंगों और विशिष्ट पृष्ठभूमि के लोग समाज में प्रेम और शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, जिसे किसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कथन ही जो है सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है, ठीक है। ये सॉरी परिभाषा है कम्युनल हार्मनी का, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो रहे हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जो कैबिनेट थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ किए गए मुकदमों से संबंधित है, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट या उसके द्वारा किया हुआ कोई भी जो हमारा मुकदमा है ना, उससे संबंधित अनुच्छेद हमारा है 300, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, ठीक है। तो जो यूरोपियों का आगमन हुआ भारत में, ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगीज़ ही आए थे 1498 में यहाँ पे, और सबसे पहला जो इसमें आया व्यक्ति वास्को डिगामा, ठीक है। ये जो हमारा इधर वाला कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आया ये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परिपाटी के आधार पर समय समय पर संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसमें जो चेयरमैन इलेक्ट होते हैं टाइम टू टाइम, इसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं इनको चुना जाता है। संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1993। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कांग्रेस के बिहाफ पे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की किसी राज्य की विधानसभा के लिए अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या जो है वो क्या है, ठीक है। तो जैसे कोई भी स्टेट है उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो उसके लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो सकते हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। निम्न रोगों में से किसे धनुस्तंभ यानी कि लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो टिटनेस होता है बेसिकली इसमें लॉक जॉ के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें शरीर जो है वो अकड़ने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से जो एक प्रक्रिया होती है यहाँ पे जाम होने वाली शरीर में अंगों की, तो लॉक जॉ नाम यहाँ पे दिया गया है इसको। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या संग्रहित यानी कि कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 265 में हमारा ये प्रोविज़न है कि कोई भी जो टैक्स होगा वो बिना किसी अथॉरिटेटिव लॉ के, है ना, कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उस किसी के ऊपर लगाया जाएगा। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये है जौनपुर के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, ठीक है। तो जो हिंदू धर्मशास्त्रों में पुराणों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो इसका अध्ययन करने वाला सबसे फर्स्ट मुस्लिम था अल बरूनी।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हड़प्पा सभ्यता के इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं और उनके एक्सकेवेटर जो हैं उनके नाम लिखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो बताते हैं आपको। धौलावीरा के लिए वीके थापड़ लिखा है, ये गलत है। धौलावीरा जो गुजरात में है वर्तमान समय में, इसको 1968 में जो है यहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया जेपी जोशी के द्वारा, ठीक है। इनका पूरा नाम था जगतपति जोशी। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा धौलावीरा है अभी इसको जो है लास्ट ईयर यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है तो भारत में इसको जो है 40वें नंबर का जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है नोटिफाई किया गया है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, तो ये है साउथ अमेरिका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी, ठीक है। तो पहले ये ध्यान दीजिए कौन रिलीज़ करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। और इसमें भारत की रैंकिंग जो थी 2021 के अंदर ये थी 140वीं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित निषेधाधिकारों, जिसको कि वीटो पावर बोलते हैं, वीटो शक्ति, तो इनमें से आधिकारिक तौर पर कौन सा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो भारत का जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी भी जो लॉ या बिल उनके पास आ रहा है तो उस मामले में वो निषेधाधिकार यानी कि अपना जो है मत उसमें ना दें, ठीक है। तो ऐसी पावर्स जो होती हैं वीटो पावर्स की, उस पर्टिकुलर चीज़ को उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार की जो हैं वीटो पावर है इनके पास, जिसमें कि एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है और पॉकेट वीटो है ना, इसको जेबी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफाइड वीटो जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। भारत किस वर्ष में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सदस्य बना, ठीक है। तो भारत बना था 2017 में, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में है नहीं है, तो ई ऑप्शन को चुनेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान भी जो है 2017 में ही बना था। निम्न में से कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल है, ठीक है। तो क्रॉपिंग सीजन जो हमारा रबी का होता है तो देखेंगे यहाँ पे तो सरसों और चना ये दोनों ही रबी क्रॉप्स हैं, तो हम ई ऑप्शन को चुनेंगे। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट दी जाती है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला है पर्यावरण प्रदूषक के ह्रास के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों के उपयोग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो हैं उनको डिग्रेड करने के लिए जो हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट हमारा जो है सस्टेनेबल रहे, क्लीन रहे, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायो रिमीडिएशन, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये है हमारा त्रिपुरा में, इन ऑप्शंस में है नहीं, तो ई ऑप्शन को चुनेंगे हम। भारतीय मुद्रा नोटों पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं, ठीक है। तो जो नोट का देखेंगे एक हिस्सा होता है, ऐसे कुछ भाषाएं वहाँ पे लिखी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी भाषाओं को मिला लेंगे, हिंदी और इंग्लिश को भी, तो टोटल जो है 17 भाषाएं इस पर प्रिंट होती हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो वर्तमान में भी आप देखते होंगे ना कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, तो उनके लिए योजनाएं आती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो सबसे फर्स्ट टाइम हमारा स्वतंत्रता से पूर्व भारत में इसकी चर्चा की गई, ये दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी जैसे लिखी थी, है ना, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो ये काफ़ी इन सब चीज़ों में ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने जो है वो दिया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ये संबंधित रहे। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे हम। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।